नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पे स्वागत करते हैं सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक का। दोस्तों, बात करेंगे बाल विकास के प्रैक्टिस सेट नंबर 18 की। दोस्तों, ये आपकी 18वीं प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, और सभी टॉप 30 क्वेश्चंस आपके सिलेबस के अनुसार रहेंगे, आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार रहेंगे। और बाई जायसवाल कोचिंग सेंटर आपको पिछले प्रैक्टिस सेट देखना है दोस्तों, आई बटन पे, आई कार्ड पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 18वां दोस्तों। और स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है, आप लोग भी कमेंट के माध्यम से यहाँ पे नीचे आंसर दे सकते हैं कि 30 में से आप लोगों का कितना सही जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि जीन पियाजे जी के अनुसार बच्चों के दौरान जो है अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित होते हैं। सेंसोरी मोटर स्टेज पर होते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज पर होते हैं, फार्मर ऑपरेशनल स्टेज पर होते हैं, या आपके कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फार्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी जीन पियाजे जी के अनुसार बच्चों के दौरान जो है अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि शिक्षक मुख्य रूप से निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षक हो या अध्यापिका हो, अध्यापक हो, इनमें से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है, तो वह विधि है दोस्तों आपकी अवलोकन विधि द्वारा। किस विधि के द्वारा? अवलोकन विधि के द्वारा करता है। तो सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी लोग आप भावी अध्यापक हैं, राष्ट्र निर्माता में सहयोग करते हैं, शिक्षक ही होते हैं दोस्तों। तो सभी आपके भावी शिक्षकों को नमन करते हैं दोस्तों। जायसवाल सर आपको नमन करते हैं। सभी मित्रों का, सभी शिक्षक बंधुओं का स्वागत, अभिनंदन है आपके अपने शिक्षक भर्ती के चैनल दोस्तों जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। अगला प्रश्न है कि बच्चे आमतौर पर जो होते हैं वह किन चरणों के दौरान अहंकारी होते हैं। बच्चे जो होते हैं अहंकारी प्रवृत्ति के होते हैं, तो किन आमतौर पे ऐसे कौन से चरण हैं दोस्तों? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए जो बच्चे होते हैं आमतौर आपके क्या होता है, सेंसोरी मोटर और आपका प्री ऑपरेशनल चरणों के दौरान अहंकारी होते हैं। यानी ये दो चरणों पर बच्चे जब गुजरते हैं तो बच्चे क्या है, अहंकारी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, सेंसोरी मोटर और प्री ऑपरेशनल स्टेज पर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न क्या है, बच्चे की भावना को कौन इंगित नहीं करता है। जो बच्चे की भावना होती है, कौन सा ऑप्शन जो है इंगित नहीं करता। देखिए खुशी इंगित करता है, शोक इंगित करता है, जिज्ञासा इंगित करता है, लेकिन जो सहनशीलता होती है आपका इंगित नहीं करता है। तो राइट ऑप्शन आपका 4th नंबर डी पर चला जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? प्रश्न यह है कि जीन पियाजे जी के अनुसार बच्चों को प्रवेश करते समय अहंकारी नहीं रह जाता है। 4 ऑप्शन है, फटाफट पढ़कर आंसर देंगे आप लोग। तो आप लोगों ने क्या आंसर चूज किया दोस्तों? जीन पियाजे जी के अनुसार बच्चों को प्रवेश करते समय अहंकारी नहीं रह जाता है। किस स्टेज पर अहंकारी नहीं होता है बच्चा? तो वह स्टेज है आपका क्या है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज पर बच्चा क्या है, आपका अहंकारी नहीं रहता है। बाकी सेंसोरी मोटर स्टेज पर अहंकारी होता है, ठीक है, और आपके जो आपका प्रीफर नेशनल स्टेज है उस पर होता है, और फार्मल ऑपरेशन, ये 3 जो स्टेज है इस पर बच्चा क्या अहंकारी प्रवृत्ति का होता है। किसके? जीन पियाजे जी के अनुसार। ठीक है, लेकिन आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर जो है अहंकारी व्यक्ति या बच्चा आपका नहीं रह जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है दोस्तों, कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है। ऐसा कौन सा है जो आपका बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है दोस्तों? देखिए क्रिएटिविटी, सोच, कल्पना, ये तीनों क्या है आपके बौद्धिक विकास के तत्व हैं, लेकिन सहिष्णुता आपका तत्व नहीं है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ठोस परिचालन चरण उम्र से शुरू होता है। किस उम्र पर होता है? पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो ठोस परिचालन जो होता है या ठोस परिचालन का चरण किस उम्र से होता है? बच्चे के ऐसा कौन सा एज, कौन सा स्टेज होता है जिसमें ठोस परिचालन चरण होता है?
तो वह होता है बच्चे की जब उम्र 7 वर्ष होती है। कब होती है? जब बच्चे की उम्र 7 वर्ष होती है, तब बच्चा जो है ठोस परिचालन के चरण में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न के पहले सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे दोस्तों, क्योंकि शिक्षक भर्ती का चैनल है, यह टीचर्स फैमिली है और सभी लोग आप लोग भावी अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, टीचर्स हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के किस वर्ग को असाधारण श्रेणी के तहत शामिल नहीं किया जा सकता है? यानी विद्यार्थियों को किस वर्ग के असाधारण श्रेणी के तहत में नहीं शामिल किया जा सकता है? किस ऑप्शन को नहीं? देखिए, धीरे, मंद और प्रतिभाशाली, ऐसे आपके जो विद्यार्थी होते हैं वर्ग असाधारण श्रेणी के तहत शामिल कर सकते हैं, लेकिन सामान्य को असाधारण नहीं कहा जा सकता। तो असाधारण में सामान्य को हम शामिल नहीं करेंगे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सभी आपके सिलेबस पर है और एग्जाम के जैसे संभावित प्रश्न है, ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक परिचालन चरण उम्र से शुरू होता है। किस चरण से शुरू होता है? संज्ञानात्मक विकास पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक परिचालन चरण किस उम्र से शुरू होता है? तो आपका जो औपचारिक परिचालन है वह आपके 7 वर्ष से शुरू होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी लोग नीचे उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है जो सीखने में महारत हासिल करता है? ऐसा तत्व बताइए जो सीखने में महारत हासिल नहीं करता हो, वह तत्व कौन सा है? देखिए, निगेटिव प्रश्न है दोस्तों, और निगेटिव प्रश्न का निगेटिव आंसर होता है समूह शिक्षण। यानी समूह शिक्षण के द्वारा समूह शिक्षण एक ऐसा तत्व है दोस्तों जो सीखने को महारत हासिल नहीं करता, लेकिन वैकल्पिक पाठ्य पुस्तक उपयोग या सीखने में महारत हासिल करता है। शिक्षण की वैकल्पिक विधियां हो गई, बाल केंद्रित शिक्षण विधियां, ये तीनों जो है सीखने में महारत हासिल करता है, लेकिन समूह शिक्षण जो है एक ऐसा तत्व है जो सीखने में महारत हासिल नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर प्रश्न है, आपके मस्तिष्क के जितने अधिक भाग आप उपयोग करते हैं, आपके मस्तिष्क में जितने अधिक भाग होते हैं या अधिकाधिक भाग आपका उपयोग करते हैं, उतनी अधिक संभावना है कि आपकी जानकारी रखते हैं। किसकी जानकारी रखते हैं? कि आप का उपयोग की जानकारी रखते हैं, याददाश्त की जानकारी, बनाए रखने की या दुरुपयोग की जानकारी रखते हैं। यानी मस्तिष्क के क्या रखते हैं दोस्तों? राइट ऑप्शन क्या होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी नए पैटर्न पर प्रश्न है दोस्तों और नए सिलेबस के आधार पर हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बनाए रखने की। यानी आपके मस्तिष्क के जितने अधिक भाग पर उपयोग करते हैं आप, उतनी अधिक संभावना है कि आप जो है बनाए रखने की जानकारी भी रखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निरंतर व्यापक मूल्यांकन द्वारा निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो निरंतर व्यापक मूल्यांकन होता है उसके द्वारा हम किसे माप सकते हैं, या निरंतर व्यापक मूल्यांकन के द्वारा क्या मापते हैं या क्या मापा जाता है? तो आपका दोस्तों अनुभव का विकास मापा जाता है। निरंतर व्यापक मूल्यांकन द्वारा जो है अनुभव का विकास मापा जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के जैसे शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाने के लिए। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? एक जो है, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक आगमनात्मक तर्क का निष्कर्ष जो है देखिए निश्चित होता है, ठीक है। एक जो आगमनात्मक तर्क का निष्कर्ष निश्चित होता है, संभावित नहीं होता, ना ही अनुभव होगा ना ही अवलोकन, क्या होगा? एक निश्चित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आयामी शिक्षण सहायता है? दोस्तों आयामी शिक्षण सहायता कौन सा होता है? देखिए जो मॉडल होते हैं जो, वह एक आयामी शिक्षण सहायता कहलाते हैं। क्या? जो मॉडल होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यह है कि सबसे हाल की प्रतिक्रिया सबसे अधिक संभावना किस पर होती है? सबसे हाल की प्रतिक्रिया यानी प्रेजेंट टाइम की जो प्रतिक्रिया होती है, सबसे अधिक संभावना कब होती है? जब भूले जाते हैं, ठीक है, रिक्वायर में होती है, समझौता किया, या फिर नहीं होता है। क्वेश्चन आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन सिलेक्शन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्या सबसे हाल की प्रतिक्रिया सबसे अधिक संभावना कब होती है? रिक्वायर पर होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। आप लोग भी कमेंट के द्वारा आंसर बता सकते हैं दोस्तों, स्कोर भी बता सकते हैं आपका कितना स्कोर जा रहा है आउट ऑफ 30 में से। रूसो ने एक शैक्षिक पद्धति की वकालत की।
रूसो एक आपके वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक शैक्षिक पद्धति की वकालत की जिसमें बच्चे को हटाने की बात शामिल थी। ठीक है, स्कूल पर, बोझ पर, समाज पर, भूतपूर्व स्मृति पर। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? समाज का। ठीक है, रूसो ने एक शैक्षिक पद्धति की वकालत की कि जिसमें बच्चे को हटाने की बात शामिल की। बच्चे को हटाना किससे, यानी समाज से जो है बच्चे को हटाने की बात शामिल थी। किस पर? समाज से। किस पर बच्चे हटाने की? तो समाज से, क्योंकि स्कूल से तो हटा नहीं सकते, भूतपूर्व स्मृति से नहीं हटा सकते। ठीक है, तो समाज से हटाने की यहाँ पे बात की गई थी। बहुत से बच्चे बोलेंगे बोझ को हटाने की। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न यह कि किसने अपनी माताओं की देखभाल से बच्चों को हटाने और उन्हें राज्य के वार्ड के रूप में बढ़ाने की वकालत की। यानी किसने अपनी माताओं की देखभाल से बच्चों को हटाने और उन्हें राज्य के वार्ड रूप में बढ़ाने की वकालत की, किसने की थी दोस्तों? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्लेटो ने की थी। किसने की थी? प्लेटो ने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, स्क्रीन पर प्रश्न है। सभी आपके एग्जाम के दृष्टि से संभावित प्रश्न हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों वीडियो में जिंदा रहें और सिलेक्शन पाएँ। दोस्तों वीडियो में जिंदा रहना यानी कि वीडियो को अंत तक देखना, और जो कोई अंत तक देखता है सिलेक्शन वही पाता है दोस्तों, क्योंकि आप दिल से तैयारी कर रहे हैं और दिल से सिलेक्शन पाएंगे दोस्तों। दिल से आप लोग सपना पूरा करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि वाल्डोर्फ शिक्षा के दृष्टिकोण से संतुलित विकास पर जोर देता है। जो आपका वाल्डोर्फ शिक्षा दृष्टिकोण से संतुलित विकास पर जो जोर देता है वह राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिर, हृदय और हाथ पर जोर देता है। ठीक है, वाल्डोर्फ शिक्षा के दृष्टिकोण से संतुलित विकास पर जो जोर देता है, सिर, हृदय और हाथ पर जोर देता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक प्राथमिक ज्ञान वह ज्ञान है जिसे स्वतंत्र रूप से जाना जाता है। जो एक प्राथमिक ज्ञान है दोस्तों, वह ज्ञान है जिसे स्वतंत्र रूप से जाना जाता है। स्वतंत्र रूप से जाना जाता है एक अनुभव के बारे में। किस स्वतंत्र रूप से जाना जाता है? यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन अनुभव हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? एक पश्च ज्ञान वह ज्ञान है जिसके द्वारा जाना जाता है। पश्च ज्ञान यानी पहले से जो हमारे भूतपूर्व ज्ञान बोल सकते हैं। पश्च ज्ञान यानी पहले जो सीखा हुआ ज्ञान था। ठीक है, वह किसके द्वारा जाना जा सकता है? तो वह ज्ञान जो दोस्तों अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है। अगला प्रश्न है जॉन लॉक के अनुसार एक बच्चे के दिमाग में कोई भी नहीं होता है। जॉन लॉक के अनुसार जो है एक बच्चे के दिमाग में कोई भी नहीं होता है। क्या कोई भी नहीं होता है? तो वह ऑप्शन है जन्मजात विचार कोई नहीं होता है। ठीक है, जॉन लॉक के अनुसार जो एक बच्चे के दिमाग में जन्मजात जो है विचार कोई नहीं होता है, क्योंकि स्मृति, कल्पना, अवलोकन हो सकता है लेकिन जन्मजात विचार आपका नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। दार्शनिक जिन्होंने पहली बार शिक्षा में खेल के महत्व का उल्लेख किया था। दार्शनिक जिन्होंने पहली बार शिक्षा में खेल या खेल के महत्व का उल्लेख किया था वह कौन है दोस्तों? तो वह आपके अरस्तू है। नोट कर लेंगे सभी लोग। अरस्तू वह दार्शनिक है जिन्होंने पहली बार शिक्षा में खेल या खेल के महत्व का उल्लेख किया था। आपके अरस्तू हो जाएंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। हम गणना करते समय एक छात्र के औसत अंकों की गणना करते हैं। हम गणना करते समय दोस्तों एक छात्र के औसत अंकों की गणना करते हैं तो किसके द्वारा? अंक गणितीय माध्य से गणना करते हैं। किससे गणना करते हैं? अंक गणितीय माध्य से गणना करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि शैक्षिक दर्शन में व्यवहारिकता की अवधारणा कहती है कि शिक्षा के बारे में होना चाहिए। एक शैक्षिक दर्शन में व्यवहारिकता की अवधारणा कहती है दोस्तों, व्यवहारिकता की अवधारणा कहती है कि शिक्षा के बारे में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीवन और विकास होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों शिक्षक भर्ती यानी सिलेक्शन की तैयारी चल रही है। सिलेक्शन के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है। सिलेक्शन पाना है तो सभी क्लासेज और समय देना पड़ेगा दोस्तों, समय देना पड़ेगा आप लोगों को। अगला प्रश्न है कि व्यवहारिक शिक्षा के विचार का अर्थ है कि शिक्षा पर लागू होना चाहिए। जो व्यवहारिक शिक्षा के विचार हैं उसका अर्थ यह है कि शिक्षा पर लागू होना चाहिए। शिक्षा पर क्या लागू होना चाहिए? तो शिक्षा पर वास्तविक संसार जो है ये आपका लागू होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। स्क्रीन पर प्रश्न है। प्रश्न यह है कि व्यवहारिकता का एक पहलू अनुभवात्मक अधिगम है जो कहता है कि शिक्षा के माध्यम से आना चाहिए। जो व्यवहारिकता का एक पहलू अनुभवात्मक अधिगम वह है दोस्तों जो कहता है कि शिक्षा के माध्यम से आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो एक
अनुभव आना चाहिए दोस्तों। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि शिक्षा में 12मासी की अवधारणा का मतलब है कि स्कूल पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करना। दोस्तों ये सभी प्रश्नों को नोट्स पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं, टेलीग्राम में जरूर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। सभी क्लासेस सभी सब्जेक्ट की आपको नोट्स फ्री में मिलेंगी, क्योंकि हम राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं दोस्तों। तो शिक्षा में 12मासी की अवधारणा का मतलब है कि स्कूल पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए दोस्तों? तो चिर स्थायी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कैसा? चिर स्थायी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि जॉन डीवी के अनुसार बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के लिए स्कूल का अनुभव करना चाहिए। कैसे? दोस्तों जॉन डीवी के अनुसार बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के लिए क्या राइट ऑप्शन क्या होगा? लोकतंत्र स्कूल का अनुभव करना चाहिए। अगर बेहतर नागरिक बनना है तो लोकतंत्र स्कूल का अनुभव अवश्य करना चाहिए बच्चों को। अगला प्रश्न देखेंगे और लास्ट प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का कि प्रगतिवाद का मानना है कि शिक्षा के अनुभव से आती है। जो प्रगतिवादी है आपके वैज्ञानिक हैं, प्रगतिवाद हैं, उनका यह मानना है शिक्षा के अनुभव से आती है। किससे? किसके अनुभव से आती है दोस्तों शिक्षा? तो सभी लोग जानते हैं बच्चे के अनुभव से आती है। प्रगतिवाद का मानना है कि शिक्षा के अनुभव से आती है, शिक्षा बच्चों के अनुभव से आती है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। ये सभी प्रश्न आपके सिलेबस और सिलेक्शन की दर से बताया जा रहा है दोस्तों, और सभी प्रश्न कराए जा रहे हैं। और आज के डेली प्रैक्टिस सेट चलेगा, डेली प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा दोस्तों। और जितने भी भाई बहन शिक्षक बंधु पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, और एक भी वीडियो एक भी क्वेश्चन आप लोग मिस न करें, ताकि सिलेक्शन बहुत ही सरलतापूर्वक सही तरीके से और बेहतरीन तरीके से आपका सपना पूरा हो सके। प्लेलिस्ट एक बार चेक करते जाइएगा दोस्तों एंड में कि प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, इसमें सभी क्लासेज मिल जाएंगे, सभी वीडियोज मिल जाएंगे और सभी नए पैटर्न पर रहेंगे दोस्तों। क्योंकि जायसवाल कोचिंग सेंटर हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। सभी लोगों को नोट्स पीडीएफ फाइल मिल जाएगा टेलीग्राम पर। सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि लगातार तैयारी करते रहें। समय बहुत कम है दोस्तों और सपना बहुत बड़ा है। सपना बहुत बड़ा है। राष्ट्र निर्माता के रूप में आप लोग दोस्तों होते हैं शिक्षक। सभी शिक्षकों को मेरा सलाम नमन करता हूं दोस्तों। सभी शिक्षकों को, सभी मेरे प्यारे मित्रों को धन्यवाद से। जय हिंद, वंदे मातरम।